अस्सलामुअलैकुम। लायर्स एडवाइस यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। आज की वीडियो में हम फैमिली केसेस के मुख्तलिफ़ मराइल के बारे में बात करेंगे कि फ़ैमिली केस क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और इन तमाम स्टेजेस को फॉलो करते हुए इस केस का क्या तरीक़ाकार होता है। तो वीडियो आखिर तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा कानूनी मसाइल के बारे में कोई भी इस तरह की वीडियो हो तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो फैमिली केस क्या चीज़ है और ये कैसे शुरू होता है। फैमिली केस उस वक्त शुरू होता है जब मियाँ बीवी के दरमियान किसी किस्म का कोई तनाज़ा खड़ा हो जाता है, उनकी शादीशुदा लाइफ में कोई ऐसा इशू छोटा मोटा आ जाता है कि वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते और उनमें से कोई एक मेंबर वकील के पास जाता है अदालत में अपना केस दायर करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर किसी फ़ीमेल के साथ ज़्यादती हुई है, झगड़ा वगैरह हुआ है और उसे उसके शौहर ने घर से निकाल दिया मार पीट कर, तो वो अदालत में जाएगी अपने वकील के पास और वकील उसकी तरफ से एक दावा दायर करेगा कि बीवी का जो है मार पीट कर चूँकि उसे निकाला है और अगर वो चाहती है कि मैं मज़ीद अपने शौहर के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती और मुझे खुला लेनी है तो वो फिर खुला का दावा करेगी। इसी तरह अगर ख़र्चा वगैरह शौहर नहीं देता तो शौहर का जो होता है उसके ख़िलाफ़ ख़र्चे का दावा होता है वो फ़ीमेल करती है। इसी तरह तलाक़ के मामलात और दीगर जो अकमार बाज़ औक़ात नहीं देते या बच्चों का ख़र्चा नहीं देते हस्बैंड, तो इस तरह के मामलात में फ़ैमिली केसेस दायर किए जाते हैं फ़ैमिली कोर्ट में। तो सबसे पहले जो इस केस की इब्तिदा होती है वो एक अर्ज़ी दावे से होती है जिसमें मियाँ या बीवी में से कोई भी एक फ़रीक दूसरे के ख़िलाफ़ अदालत के पास जाता है और वहाँ पे शिकायत करता है कि जी इसने मेरे साथ ज़्यादती की है या मेरा हक़ अदा नहीं किया, इसलिए कानून मुझे मेरा कानूनी हक़ लेकर दे। कानूनी ज़बान में इसे दावा करना कहते हैं और ये किसी भी साइड से हस्बैंड भी कर सकता है और वाइफ भी कर सकती है। कोई एक बंदा पहले दावा कर सकता है। तो ये जो फैमिली केसेस होते हैं ये फैमिली कोर्ट में होते हैं और फैमिली कोर्ट्स हर ज़िला में तहसील की सतह पर मौजूद हैं जहाँ पर एक फ़ैमिली जज होती है। आम हालात में ज़्यादातर फ़ीमेल जज ही होती है और इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली मुकदमात देखना है। तो जब फैमिली कोर्ट में एक फ़रीक दावा कर लेता है, आया वो औरत है या मर्द है, तो अदालत उस दावे को देखने के बाद उसकी एक कापी और नोटिस दूसरे फ़रीक को भेजती है। इस नोटिस को समन कहते हैं और दूसरी पार्टी को इसमें हिदायत की जाती है कि जी अगली मुकर्ररा तारीख़ पर अपना जवाब दावा अदालत में जमा करवाएं। यानी कि जवाब दावा में उन सारे तमाम इल्ज़ामात का जवाब तरतीब के साथ दिया जाता है जो दावा में मुद्दई यानी कि पहली पार्टी ने लगाए होते हैं। जब मुकर्ररा तारीख़ पर जवाब दावा आ जाता है तो अदालत दोनों फ़रीक़ैन में रिकन्सिलिएशन यानी मुसालहत की कोशिश के लिए एक तारीख़ मुकर्रर करती है जिस पर दोनों फ़रीक़ैन को बुलाया जाता है और इन दोनों की सारी बात जज साहिबा या जज साहब सुनते हैं और अगर मसला वहाँ पे हल हो सकता हो तो कोशिश की जाती है कि सुलह हो जाए या फिर उन दोनों में से अगर किसी एक बात पर भी दोनों सुलह करने को तैयार हो जाएं तो उन्हें मज़ीद वक्त दिया जाता है और इस बात पर नेक्स्ट डेट दी जाती है कि जी अगर आप में कोई ऐसा मसला है तो वो हल करने की कोशिश करें। जैसे कि शौहर अगर ख़र्चा नहीं दे रहा और वो उस बात पर एग्री हो जाता है कि मैं इसे ख़र्चा पूरा दूंगा अपनी वाइफ को या बच्चों का ख़र्चा दूंगा, तो हो सकता है कि उनमें सुलह हो जाए। इसलिए जो रिकन्सिलिएशन का जो असल मकसद भी यही होता है कि दोनों में हो सकता है कोई इतना बड़ा इशू ना हो और बातचीत से मसला हल हो सकता हो, तो अदालत में इस तरह से एक दूसरे को
फजूल में एक दूसरे के लिए परेशानी खड़ी करना, तो इससे जान छूट जाए और अदालत का भी कीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो। इस स्टेज पर पूरी कोशिश की जाती है कि इस केस को ख़त्म कर दिया जाए मुसालियत के ज़रिए, यानी कि सुलह करवा दी जाए। लेकिन अगर इस स्टेज पर केस हल नहीं हो सकता, कोई ऐसा मसला है उनमें कि ये आपस में बैठ कर हल नहीं करना चाहते, तो अदालत फिर केस को मज़ीद आगे चलाती है। फिर दोनों फ़रीक़ैन को हिदायत की जाती है कि वो अपनी शहादत पेश करें, यानी कि गवाह पेश करें, और सबूत वगैरह भी कोई हैं तो वो अदालत के सामने रखें। इस स्टेज पर यह बात आप जहन में रखें कि अगर मिसाल के तौर पर कोई खुला का केस है, तो इसमें ये जो स्टेज होती है रिकन्सिलिएशन की, इसी स्टेज पर औरत अगर ये कह देती है कि वो अब शौहर के साथ नहीं रहेगी, वो जालिम है, या उसके साथ किसी सूरत उसका गुजारा मज़ीद मुमकिन नहीं है, तो अगर वो इस बात का इकरार अदालत के सामने कर देती है, तो अदालत मुस्लिम फैमिली कोर्ट एक्ट की सेक्शन जो 10 है उसकी सब सेक्शंस को फॉलो करते हुए उसका बयान वगैरह शहादत और रिकॉर्ड जो होती है वो सारी करके, तो खुला की डिग्री जो है वो औरत के हक़ में जारी कर देती है। और अगर तो अकमार जो है वो औरत वसूल कर चुकी है, तो उसकी वापसी, क्योंकि खुला की सूरत में अकमार वापस करना पड़ता है, हालांकि अभी जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं इसके मुताबिक तो 50% अकमार जो है वो औरत रख सकती है। तो बहरहाल अगर वो ले चुकी है और हस्बैंड ने उसे दे दिया है अकमार, तो उस सूरत में उसकी शहादत वगैरह कलम बंद की जाएगी क्या औरत या मर्द ठीक सही कह रहे हैं या एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं अकमार देने या ना देने के बारे में। तो जो असल बात है रिकन्सिलिएशन की, अगर स्टेज पर सुलह नहीं हो सकती तो अदालत शहादत तलब करती है, और सबसे पहले ऑफिशियल विटनेसेस जो होते हैं, यानी कि सरकारी गवाहान वगैरह मुद्दई की जानिब से पेश किए जाते हैं, और इनका ख़र्चा भी मुद्दई अदालत में जमा करवाता है। इन गवाहान हैं, इनके बयानात अदालत में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिन पर बाद में मुद्दाअलैह का वकील बाकायदा जरा करता है। इसके बाद जो ऑफिशियल एविडेंस होती है, उसके बाद ओरल एविडेंस यानी कि ज़बानी शहादत रिकॉर्ड की जाती है, और मुद्दई की शहादत ख़त्म हो जाने के बाद मुद्दाअलैह को मौका दिया जाता है कि वो अपने गवाह पेश करे, और उसी तरह से और ज़बानी शहादत और जो ऑफिशियल एविडेंस है वो सारा होने के बाद उनकी रिकॉर्ड जो बयान अदालत में हो जाते हैं, उसके बाद मुद्दई का वकील जो होता है उन पर जरा करता है। तो शहादत मुकम्मल होने के बाद अदालत एक बार फिर से कोशिश करती है कि जी इनमें मुसालियत हो जाए। मुसालियत की ये आखिरी कोशिश होती है, और इसमें रज़नामे का कोई तरीका जो शहादतें वगैरह और उस तरह के, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और मुमकिन है कि इस दौरान उनका आपस में कोई बैठकर मसला हल हो जाए और किसी बात पर वो मुत्तफ़िक हो जाएं, तो इसलिए अदालत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि मुसालियत हो जाए। और फिर भी अगर इस दूसरी कोशिश में भी अदालत नाकाम हो जाती है और सुलह उनमें नहीं होती, तो दोनों तरफ से फिर अदालत आर्डर करती है कि जी दोनों तरफ से केस पर फुल आर्गूमेंट्स कर दिए जाएं। तो जो दोनों तरफ से वकला साहिबान होते हैं, मियाँ का और बीवी की तरफ से, तो वो जितने भी आर्गूमेंट्स होते हैं मुकम्मल केस के वो कर देते हैं, और उसके बाद फैमिली कोर्ट आर्डर की डेट देती है, जिसमें तमाम जो शहादतें और बयानात वगैरह होते हैं वो उन सब की रोशनी में मेरिट पर उस फैमिली केस का फ़ैसला सुना दिया जाता है। यहाँ पर ये बात भी याद रखनी ज़रूरी है कि अगर एक तरफ से कोई एक फ़रीक सुस्ती करता है केस के बारे में, केस की हाज़िरी या एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं करता, तो अदालत थोड़े थोड़े वक्फे की यानी कि शॉर्ट डेट्स देती है, और हफ्ता 10 दिन की तारीखें होती हैं जिनमें मौका दिया जाता है दूसरी पार्टी को कि वो अपना रिकॉर्ड वगैरह या जो कुछ भी है वो पूरा करे, या हाज़िरी अपनी असालतन यानी कि ख़ुद हाज़िर हों। लेकिन अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो उस सूरत में भी केस का फ़ैसला दूसरे फरीक के हक़ में हो जाता है, जिसे यकतरफ़ा डिग्री कहते हैं, एक्स पार्टी डिग्री कहते हैं, ठीक है। और
अगर बाद में किसी फरीक को ये ऐसे होता है कि जी बाज़ औक़ात लोग आ जाते हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला, अदालत की तरफ से कोई इस तरह का समन नहीं गया, तो इसलिए हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला हो गया, तो वो उस पर होता है, ऑप्शन होता है कि आप उसके ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं। इस तरह से जो मेरिट पर जब इस केस का फ़ैसला हो जाता है तो केस का फ़ैसला महफूज करने के बाद वो सुना दिया जाता है। और इसी तरह से जो एक दो और बातें हैं, यानी कि जो ख़र्चा होता है बीवी का और बच्चों का, यानी कि तलाक़ की सूरत में, अगर उस केस में तलाक़ हो गई है अदालत की तरफ से, तो अदालत फिर जो हस्बैंड होता है उसे ऑर्डर करती है कि अगर वो बच्चे हैं उनके, तो उन बच्चों का ख़र्चा माना और बीवी का ख़र्चा और इद्दत वगैरह का ख़र्चा, बाकी जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं बच्चों के, मेडिकल का जितना भी ख़र्चा होता है, वो सारा अदालत किस्तों की सूरत में हस्बैंड पर डाल देती है और फिर वो सब उसने देना होता है। इसी तरह से अगर कोई निकाहनामे में मकान या कोई ज़मीन वगैरह लिखी है और वो औरत के नाम पर कर दी गई है, तो उसका भी कब्ज़ा जो है औरत को दिया जाता है। और एक और बात जो अहम है, अगर शौहर जो है उस पर जो ख़र्चा सारा अदालत ने डाल दिया है बच्चों का और बीवी का, और निकाहनामे में जो कॉलम 16-17 में जो बातें लिखी हुई हैं अकमार के बारे में, तो वो चीज़ भी अदालत पूरी कोशिश करती है कि औरत को दे दी जाए। इसलिए अगर हस्बैंड भागता है या उसके ख़िलाफ़ डिग्री होने के बाद, अमूमन उनकी कोशिश यही होती है हस्बैंड की कि वो वहाँ से फ़रार हो जाए, क्योंकि ख़र्चा वगैरह देने से वो भागते हैं। तलाक भी दे दी होती है तो वो औरत से जान छुड़ाने के लिए बहाने वगैरह करते हैं। तो ऐसी सूरत में जो औरत होती है वो अजरा की डिग्री लगा सकती है, यानी कि अदालत के सामने दरख्वास्त दे सकती है कि जी आपने जो आर्डर दिया था उस पर तो वो हस्बैंड अमल नहीं कर रहा, इसलिए आप मुझे मेरा हिस्सा लेकर दें। तो अदालत दोबारा से उस का इजरा का जो प्रोसीजर है वो शुरू करती है, और शौहर अगर कहीं पे हो और उसकी अदालत की पहुंच में हो तो उसे तलब किया जाता है, और बज़रिया पुलिस भी बाज़ औक़ात उसके वारंट निकलते हैं और उसे गिरफ़्तार किया जाता है। और अगर वो अदा नहीं करना चाहता तो उसकी सारी जो प्रॉपर्टी होती है वो अटैच कर दी जाती है, और फिर भी अगर वो नहीं दे सकता तो प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी इतनी इस्तात नहीं है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो अदालत फिर उसकी जायदाद वगैरह जो है उसे नीलाम करती है और बीवी बच्चों का जितना भी खर्च निकलता है वो उसके हवाले करती है बीवी के, उसकी जायदाद बेचने के बाद। साथ ही हस्बैंड को जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ता है, जब तक कि अदालत को ये यकीन ना हो जाए कि इसका सारा जो बीवी का ख़र्चा है वो हस्बैंड ने अदा कर दिया। तो जनाब अली, ये था जो फैमिली केस का मुकम्मल प्रोसीजर है, वो आपको मैंने आज समझाने की पूरी कोशिश की है, और उम्मीद है कि जो नए आने वाले हमारे वकला साहिबान हैं, नए स्टूडेंट्स हैं ला के, तो उन्हें इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है, तो आप इसके बारे में बिला झिझक हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आपको नज़र आ जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो असल में हमारी जो रेगुलर वीडियोस हैं वो रिकॉर्ड होती हैं, तो हमारी वो एडवोकेट साहिबा हैं जो पर्सनल किसी इशू की वजह से थोड़ी बिज़ी हैं, इसलिए आज वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो आइंदा किसी नए टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने आस पास वालों का ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो हमारी लाइक करें और आगे शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए